नमस्कार साथियों, मैं दिनेश सिंह आप सबका अपने चैनल पर स्वागत करता हूं। अगर आप सभी मेरे चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा लें। तो चलिए देखते हैं योग एवं शारीरिक शिक्षा से संबंधित अति महत्वपूर्ण प्रश्नों की अगली श्रृंखला। सबसे पहले एक पोस्टर ऑफर्ड। यह क्वेश्चंस बीपीएससी टीआरई 2 में भी पूछा जा चुका है। ऑफर्ड का फुल फॉर्म अमेरिकन अलायंस फॉर हेल्थ फिजिकल एजुकेशन रिक्रिएशन एंड डांस। ज़्यादातर गलती यहाँ पर डबल ए में होता है। यहाँ पर अलायंस की जगह एसोसिएशन भी ऑप्शन में दिया रहता है और बहुत सारे विद्यार्थी अलायंस की जगह एसोसिएशन को ही ट्रिक कर लेते हैं। तो देखते हैं ए फॉर अमेरिकन, ए फॉर अलायंस, एच फॉर हेल्थ, पी फॉर फिजिकल, ई फॉर एजुकेशन, आर फॉर रिक्रिएशन और डी फॉर डांस। अब समझ गए होंगे ऑफर्ड का फुल फॉर्म अमेरिकन अलायंस फॉर हेल्थ फिजिकल एजुकेशन रिक्रिएशन एंड डांस। अब चले देखते हैं प्रश्न। पहला प्रश्न है 50 मीटर स्टैंडिंग स्टार्ट। यह 50 मीटर डैश परीक्षण का क्या उद्देश्य है? पहला है गति को मापना, दूसरा है लचक को मापना, तीसरा है सहन शक्ति को मापना और चौथा उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही जवाब है गति को मापना। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न संख्या 2 600 मीटर दौड़ पैदल चाल परीक्षण का क्या उद्देश्य है? गति का मापन, सहन क्षमता का मापन, लचक का मापन, उपरोक्त सभी। तो इस प्रश्न का सही जवाब है सहन क्षमता का मापन। प्रश्न संख्या 3 सीट एंड रिच परीक्षण का क्या उद्देश्य है? पहला ऑप्शन है निचले भाग की मांसपेशियों की लचक, दूसरा है उदरी मांसपेशियों की शक्ति, तीसरा ऑप्शन है ऊपरी शरीर की शक्ति और चौथा उपरोक्त सभी। तो इस प्रश्न का सही जवाब है निचले भाग की मांसपेशियों की लचक। और निचले भाग की मांसपेशियों से तात्पर्य यह है कि कमर के निचले भाग के सहित कूल्हों के क्षेत्र तथा घुटने के पिछले भाग की मांसपेशियां। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न संख्या 4 उदरी मांसपेशियों की शक्ति तथा सहन क्षमता का मापन किस परीक्षण में किया जाता है? पहला ऑप्शन है सीट एंड रिच परीक्षण, दूसरा है आंशिक या पार्शियल कर्ल अप परीक्षण, तीसरा है पुशअप परीक्षण और चौथा स्टैंडिंग ब्रॉड जंप परीक्षण। तो यह जो प्रश्न है यह बीपीएससी टीआरई 2 में भी पूछा जा चुका है और इस प्रश्न का सही जवाब है आंशिक या पार्शियल कर्ल अप, जो है उदरी मांसपेशियों की शक्ति तथा सहन क्षमता का मापन के लिए प्रयोग किया जाता है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न संख्या 5 सीट एंड रिच परीक्षण सर्वप्रथम किसके द्वारा किया गया? पहला ऑप्शन है डॉक्टर हेराल्ड एम बैरो, दूसरा है वेल्स एम डिलन, तीसरा है ब्रोहा एवं अन्य और चौथा ऑप्शन उपरोक्त में से कोई नहीं। तो सीट एंड रिच परीक्षण जो है वो किया गया है वेल्स एम डिलन द्वारा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। सीट एंड रिच परीक्षण सर्वप्रथम किस वर्ष किया गया? पहला ऑप्शन है 1950, दूसरा ऑप्शन 1951, तीसरा ऑप्शन है 1952 और चौथा ऑप्शन 1953। तो इस प्रश्न का सही जवाब है 1952। प्रश्न संख्या 7 डॉक्टर हेराल्ड एम बैरो द्वारा विकसित समान गामक पुष्टि परीक्षण में कितनी बैटरी है? पहला ऑप्शन है 2, दूसरा ऑप्शन है 3, तीसरा ऑप्शन है 5, चौथा ऑप्शन है 7। तो इस प्रश्न का सही जवाब है 3 बैटरी। प्रश्न संख्या 8 डॉक्टर हेराल्ड एम बैरो की बैटरी में कौन सा परीक्षण शामिल नहीं है?
पहला ऑप्शन है स्टैंडिंग ब्रॉड जंप, दूसरा है जिग जैग दौड़, तीसरा है मेडिसिन बॉल पट और चौथा है 4x10 मीटर शटल रन। तो इस प्रश्न का सही जवाब है 4x10 मीटर शटल रन। तो डॉक्टर हेराल्ड एम बैरो की बैटरी में इसके पहले प्रश्न में पूछा गया था कितने परीक्षण हैं, तो 3। और वो 3 परीक्षण जो हैं, पहला है स्टैंडिंग ब्रॉड जंप, दूसरा जिग जैग दौड़ और तीसरा मेडिसिन बॉल पट। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न संख्या 9, मेडिसिन बॉल पट में लड़कियों के लिए कितने किलोग्राम की मेडिसिन बॉल प्रदान की जाती है? पहला ऑप्शन 1 किलोग्राम, दूसरा ऑप्शन है 2 किलोग्राम, तीसरा ऑप्शन है 3 किलोग्राम, चौथा ऑप्शन है 4 किलोग्राम। तो इस प्रश्न का सही जवाब है 1 किलोग्राम। और यह जो प्रश्न है यह भी बीपीएससी TRE2 में पूछा जा चुका है, लेकिन उसमें 1 किलोग्राम वाला ऑप्शन नहीं था, इसलिए बहुत सारे लोग गलत कर दिए थे। तो और इसके साथ एक और प्रश्न बन जाता है कि जब लड़कियों की बात आएगी तब तो 1 किलोग्राम, परंतु लड़कियों की जगह अगर लड़कों की बात आती है तो उनके लिए मेडिसिन बॉल का वजन जो होता है वह 3 किलोग्राम होता है। अब अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न संख्या 10, हार्वर्ड स्टेप परीक्षण सर्वप्रथम किसने किया था? पहला ऑप्शन है वेल्स एम डिलन, दूसरा ऑप्शन है ब्रोहा एम अन, तीसरा ऑप्शन है डॉक्टर हेराल्ड एम बैरो और चौथा है उपरोक्त में से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही जवाब है ब्रोहा एवं अन्य। प्रश्न संख्या 11, 1 मील बराबर कितना मीटर होता है? पहला ऑप्शन है 1500 मीटर, दूसरा ऑप्शन है 1600 मीटर, तीसरा ऑप्शन है 1609 मीटर और चौथा है इन उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही जवाब है 1609 मीटर। प्रश्न संख्या 12, VO2 परीक्षण में क्या क्या सम्मिलित है? पहला ऑप्शन है शरीर का भार, दूसरा है आय, यह लिंग, तीसरा ऑप्शन है समय, यह हृदय की धड़कन और चौथा ऑप्शन उपरोक्त सभी। तो इस प्रश्न का सही जवाब है उपरोक्त सभी। और यह भी प्रश्न बीपीएससी TRE2 में पूछा जा चुका है। और ये जो जितने सारे प्रश्न हैं वो NCERT के बुक के चैप्टर खेलों में परीक्षण तथा मापन से लिए गए हैं। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न संख्या 13, वरिष्ठ नागरिक पुष्टि परीक्षण का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? पहला ऑप्शन है डॉक्टर हेराल्ड एम बैरो, दूसरा है रिकली तथा जोन्स, तीसरा है वेल्स एम डिलन, चौथा है ब्रोहा एम अन्य। तो इस प्रश्न का सही जवाब है रिकली तथा जोन्स। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न संख्या 14, फुलरटन क्रियाशीलता परीक्षण की शुरुआत कब से हुई? पहला ऑप्शन है सन 2000, दूसरा ऑप्शन है सन 2001, तीसरा ऑप्शन है सन 2002 और चौथा ऑप्शन है सन 2003। तो इस प्रश्न का सही जवाब है सन 2001। यह प्रश्न वरिष्ठ नागरिक पुष्टि परीक्षण संबंधित है। वरिष्ठ नागरिक पुष्टि परीक्षण को ही फुलरटन क्रियाशीलता परीक्षण भी कहा जाता है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न संख्या 15, रिकली तथा जोन्स के फुलरटन क्रियाशीलता परीक्षण में कौन सा परीक्षण शामिल नहीं है? पहला ऑप्शन है चेयर स्टैंड परीक्षण, दूसरा है बाजू मोड़ने का परीक्षण, तीसरा है चेयर सीट एंड ब्रिज परीक्षण और चौथा है हार्वर्ड स्टेप परीक्षण। इस प्रश्न का सही जवाब है हार्वर्ड स्टेप परीक्षण।
प्रश्न संख्या 16, वरिष्ठ नागरिकों की समन्वय व एजिलिटी मापने के लिए किस परीक्षण का प्रयोग किया जाता है? यहाँ पर 100 होना चाहिए। पहला ऑप्शन है 6 मीटर चाल परीक्षण, दूसरा 8 फुट ऑफ एंड गो परीक्षण, तीसरा बैक स्क्रैच परीक्षण, तीसरा चेयर सीट एंड रिच परीक्षण। तो इस प्रश्न का सही जवाब है 8 फुट अप एंड गो परीक्षण। प्रश्न संख्या 17, H.M. बैरो द्वारा गामक पुष्टि परीक्षण किस वर्ष विकसित किया गया? पहला ऑप्शन है 1952, दूसरा ऑप्शन है 1943, तीसरा ऑप्शन है 1953 और चौथा ऑप्शन है 2001। इस प्रश्न का सही जवाब है 1953। यहाँ पर जितने सारे डेट हैं इनसे कुछ ना कुछ चीज़ें रिलेटेड हैं। पहला है 1952, इसमें वेल्स एवं डिलन ने सीट एंड रिच परीक्षण का प्रतिपादन किया था। वहीं 1943 में ब्रूहा एवं अन्य के द्वारा हार्वर्ड स्टेप टेस्ट परीक्षण का प्रतिपादन किया गया और 1953 में H.M. बैरो गामक पुष्टि परीक्षण का प्रतिपादन किए ही, और साथ में रिकली एम जोन्स द्वारा 2001 में फुल रिटर्न क्रिया की शुरुआत की गई थी। आप समझ गए होंगे। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न संख्या 18, लड़कियों के शरीर की ऊपरी भाग की शक्ति तथा सहन क्षमता मापने के लिए किस टेस्ट का प्रयोग किया जाता है? पहला है पुशअप, दूसरा स्टैंडिंग ब्रॉड जंप, तीसरा है संशोधित पुशअप और चौथा है हार्वर्ड स्टेप टेस्ट। इस प्रश्न का सही जवाब है संशोधित पुशअप। प्रश्न संख्या 19, वरिष्ठ नागरिकों की एरोबिक सहन क्षमता को मापने के लिए कौन से परीक्षण का प्रयोग किया जाता है? पहला ऑप्शन है 8 फुट अप एंड गो परीक्षण, दूसरा ऑप्शन है चेयर सीट एंड रिच परीक्षण, तीसरा है 6 मिनट चाल परीक्षण और चौथा है बाजू मोड़ने का परीक्षण। तो इस प्रश्न का सही जवाब है 6 मिनट चाल परीक्षण। 6 मिनट चाल परीक्षण के द्वारा वरिष्ठ नागरिकों की एरोबिक सहन क्षमता तथा एनारोबिक सहन क्षमता का माप किया जाता है। प्रश्न संख्या 20, 4x10 मीटर शटल रन परीक्षण किसे मापने के लिए प्रयोग किया जाता है? पहला ऑप्शन है एजिलिटी, दूसरा ऑप्शन है स्पीड, तीसरा एंडोरेंस और चौथा है पावर। तो इस प्रश्न का सही जवाब है एजिलिटी। एजिलिटी का तात्पर्य यहाँ पर तेज गति से दौड़ते हुए दिशा परिवर्तन। और प्रश्न संख्या 21 और इस सीरीज का अंतिम प्रश्न, रॉकपोर्ट के 1 मील के परीक्षण के द्वारा क्या मापा जा सकता है? पहला ऑप्शन है शरीर के ऊपरी भाग की शक्ति, दूसरा है लचक, तीसरा ऑक्सीजन के अधिकतम आयतन, चौथा उपरोक्त में से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑक्सीजन में अधिकतम आयतन और इसी को ही VO2 मैक्स परीक्षण भी कहा जाता है। तो आपको वीडियो कैसा लगा? अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दें और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को कृपया सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा दें। धन्यवाद।